हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी वाला। तो आज हम करवाने वाले हैं कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वीडियो री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। और भी कोई एग्ज़ाम है आपका तो आप जो है ये कैलेंडर के प्रश्न आप कर सकते हैं। और हमने जो है इसकी ऐसी ट्रिक बताई है कि जिससे आप कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक महीने का प्रथम दिन यानी कि महीने का प्रथम दिन बुधवार है। यदि कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी के रूप में जाना जाता है तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी यदि महीना 30 का हो। ठीक है, ये बताना है। अब हम देखिए, आप जो है कैसे पता करेंगे। दूसरे और चौथे शनिवार को जो है इन्होंने क्या माना है, छुट्टी का दिन माना है। ठीक है, और प्रथम दिन जो है बुधवार है। प्रथम दिन क्या है, बुधवार। ठीक है, अब हम देखिए कैसे करेंगे इसे। चार तो जो है हमारे इसमें रविवार पड़ जाएंगे इसमें। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 से गुणा करेंगे हम। और हम 2 जो है कम कर देंगे क्योंकि 2 ही शनिवार को छुट्टी रहेगी। तो कितना बचा, 6 बचा। और 30 में से जब हम 6 कम करेंगे तो कितना हो गया, 24। तो दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 24। तो ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यदि बीते कल से पहले वाला दिन शनिवार था तो हम जो ये क्वेश्चन करने के लिए आज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज पता होना चाहिए हमारा क्या था। यदि हमें आज का पता नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। यदि बीते कल के पहला वाला दिन शनिवार था, यहाँ शनिवार होगा। और फिर रवि, और उसके बाद क्या होगा, आज सोमवार होगा। तो हमने आज का पता कर लिया कि आज सोमवार है। तो फिर कह रहा है ये आने वाले कल के बाद वाला दिन। सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगल, यानी कि आने वाले कल के बाद वाला दिन। तो क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था ये बताना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। 1776 लिख लेंगे हम, और इसमें से जो है एक घटा के हम 1775 ले लेंगे। और इसमें जो है कितना ऐड करेंगे हम, देखिए 4 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा, 18। 18 बार जाएगा। और देखिए एक चीज़ और बताते हैं हम, इसमें जो है 100 वर्षों में समझ लोग संख्या 5, 200 में 3, और 300 में 1, और 400 में 0। तो ये याद रखिएगा आप। तो देखिए कैसे करा है हमने, 1600 और 100, 1700 हो गए। तो 1600 में जब 400 से भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या 0 आ रही है, और 100 में 5, तो 5 और लिख लेंगे हम। ठीक है, और इस 75 में क्या कराया हम, 75 में हम विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए, यानी कि लीप वर्ष जो है हमारे कितने हो जाएंगे, 18। तो 4 से भाग करेंगे, 18 चौक 72, तो ऐसे 18 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा है आगे, 4 जुलाई 1776। अब 4 जुलाई तक दिन ले लेंगे हम। ठीक है, देखिए जनवरी में कितने, 31। अब हम जो है 31 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 बचेगा हमारा क्योंकि 28 बार चला जाएगा। 28 और 3 31 होते हैं ना, तो हमारा 3 बचेगा। अब हम 3 लिख लेंगे यहाँ, 3 विषम बचे।
और ये जो है क्या है, लीप वर्ष है, तो हमारी फरवरी 29 की हो जाएगी। ठीक है, तो 7 चौक 28, तो एक बचेगा हमारा। अब देखिए, फरवरी होगी, मार्च, मार्च में फिर 31 होते हैं, फिर 3, फिर अप्रैल में 30 होते हैं, तो फिर 2, अप्रैल तक हो गया। और फिर मई में 3, अप्रैल, मई, और फिर जून में 2, और जुलाई कहाँ तक जाना हमें, 4 तक जाना, तो 4 लिख लेंगे हम। अब देखिए 75 और 18 कितने हो गए, 75 में 18 जोड़ेंगे तो हम 8 5 13, और 7 और 1 8, और 1 9, 93 हो गए हमारे। अब देखिए 93 और 5 ये जोड़ लेंगे तो हमारे 98 हो जाएंगे, और जब हम 7 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यानी कि ये हमारे तीनों काट देंगे हम। ठीक है, क्योंकि 0 बन गया ये 7 से भाग करने पे। अब देखिए 4 और 3 7, यानी कि सप्ताह बनना है, तो ये 0 हो जाएगा हमारा। अब देखिए 3 2 5 और 2 7, यहाँ 0 बन गया हमारा। और कितना बचा, 3 और 1 4 बचा। ठीक है, अब 4 बचा हमारा, तो 4 क्या आएगा 4 पे, ये देख लेंगे हम। देखिए रविवार को हमारी छुट्टी होती है, कोई काम नहीं होता। ठीक है, कोई काम नहीं होता, तो क्या मानेंगे इसे, 0। ठीक है, और सोमवार पे 1 हो जाएगा हमारा, सोमवार से हम जो है दिन लगाना स्टार्ट करेंगे। और मंगलवार 2, बुधवार 3, और बृहस्पतिवार कितना हो जाएगा हमारा, 4। तो क्या जाएगा हमारा, बृहस्पतिवार। देखिए ये हैगा ये ऑप्शन, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह। अब देखिए 2 सप्ताह दे रखा है, तो हम इसे 0 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 तारीख को जैसे रविवार है, फिर 8 तारीख को रविवार होगा, फिर 7 और जोड़ेंगे 15 को रविवार होगा। तो ये देखिए 2 सप्ताह हो गए, यहाँ से यहाँ तक 1 सप्ताह, और यहाँ से यहाँ तक 1 सप्ताह, तो ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि रविवार आ रहा है, यहाँ भी रविवार था हमारा, यहाँ भी रविवार आ रहा है। तो सप्ताह जो होते हैं उन्हें हम 0 मान लेते हैं। अब देखिए 4 दिन पहले का दिन पूछ रहा है, 23 तारीख को हमारा क्या था, रविवार था। अब हम 4 दिन पीछे जाएंगे हम। ठीक है, तो रविवार, फिर शनिवार हो जाएगा हमारा, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, और फिर बुधवार हो जाएगा हमारा। तो 1 2 3 4 दिन पहले चले गए हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार। देखिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही इन्हें जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। अब 27वां दिन बताना है। देखिए 10 में फिर वही सप्ताह 7 जोड़ेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो देखिए 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 17, और 17 पे भी हमारा शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। और आगे दिन कितने बचे, फिर 7 और जोड़ेंगे हम,
तो 24 पे भी हमारा शनिवार आ जाएगा। ठीक है, और फिर आगे जोड़ना है हमें 3, तो शनि, रवि, सोम और मंगल। तो क्या हो जाएगा हमारा मंगलवार आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 जोड़ने हैं हमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। तो ये देखिए, कृष्ण कितना 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है, ठीक है, तो राम का जन्म भी बुधवार को हुआ होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था यदि सप्ताह दिए हुए होते हैं तो क्या मान लेते हैं हम, 0 मान लेते हैं। तो वैसे ही देखिए, अब राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। अब देखिए 315 में 7 से भाग देके देख लेंगे, ये भी अगर शून्य आता है तो श्याम का जन्म कितने कब हो जाएगा, इसका भी बुधवार को हो जाएगा। देखिए 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, यानी कि 0 बन रहा है। तो श्याम का जन्म भी कब हुआ होगा, बुधवार को हुआ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 1990 वर्ष का प्रथम दिन सोमवार था तो 1 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1998, ये देखिए प्रथम दिन यानी कि वही जनवरी हो जाएगा। ठीक है, जनवरी का ही पूछा है, 1 जनवरी। अब ऐसे क्वेश्चनों को देखिए कैसे करते हैं हम, 1998 से 1990 को माइनस कर लेंगे, कितना बचा 8, और यहाँ लीफ वर्ष कितने बनेंगे हमारे 2, तो 2 जोड़ देंगे, कितना बचा 10, और 10 को हम जब 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन बचे। अब जो है हम सोमवार में +3 कर देंगे, तो कितना जाएगा, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं हम, गुरुवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 8। 26/1/1996 से 15/5/1996 दोनों दिनों का समावेश के दिनों की संख्या है। अब ये बताना है। अब देखिए 26/1/1996, अब यहाँ देखिए ये जो है क्या है, एक लीप वर्ष है। ठीक है, तो इसमें जो है फरवरी कितने की होगी हमारी, 29 की। ठीक है, तो विषम इसमें दिनों की संख्या बतानी है, तो 26 से लेके 31 तक कितने हो जाएंगे इसमें, 6 दिन, क्योंकि 26, 27, 28, 29, 30, 31 जोड़िए ना, 1 2 3 4 5 6, तो जनवरी के हो गए। अब फरवरी के 29, और फिर मार्च के 31, और अप्रैल के 30, और मई के फिर कहाँ तक जाना है हमें, 15 तारीख तक। ठीक है, तो जोड़िए इन्हें, कितना हो रहा है देखिए। अब इन्हें हम 30-30 करके मान लेंगे, 30, 30 60 और 30 90। ठीक है, 90 और 21, 90 और 21 111, तो 111 दिन, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा हमारा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। देखिए ये तो वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, अभी बताया हमने आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। अब हमने बताया कि 9 भाग 2 कर 7 करेंगे हम, क्योंकि सप्ताह से निकालना होता है हमें, तो क्या बचा 2। अब देखिए बृहस्पतिवार को जाती है वो, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार में क्या करेंगे हम, 2 जोड़ देंगे, तो आज का दिन निकल जाएगा।
तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि आज का दिन क्या होगा, शनिवार होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या था। अब देखिए कैसे करेंगे इसे। कल के बाद का दिन गुरुवार है, यानी कि अगले दिन की बात कर रहा है। ठीक है, आज, कल और परसों, परसों का दिन बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुधवार, और आज क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, और इससे पीछे हम जाएंगे, कल, परसों और उससे एक दिन पहले का पूछ रहा है। ठीक है, तो मंगल, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, सोम, और यहाँ रवि, और इससे एक दिन यहाँ पूछ रहा है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार। देखिए शनिवार है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये गलत है ऑप्शन, देखिए पड़े, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस हिसाब से हमारा। ठीक है, शनिवार। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 किस दिन पड़ेगा। अब देखिए इसे हम जो है आपको एक डिटेल तरीके से बताते हैं, इसकी फुल डिटेल बताएंगे हम आपको। देखिए 2018, ठीक है, आप जो है क्या करेंगे, 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 18 में लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, 4, और फिर क्या करेंगे हम, जनवरी तक जाना है हमें, तो जनवरी ले लेंगे, कि इसमें जो है इसमें देखिए हमें एक दिन कम करके लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 17, तो 17 और 4 21, यानी कि सप्ताह बन रहा है तो 0 हो जाएगा, और 19 बचा। 19 से हम जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो 14 घटाएंगे कितना बचा, 5 विषम दिन बन रहे हैं हमारे। अब 5 बन रहे हैं, देखिए 5 पे क्या आता है हमारा, हमने ही आपको बताया था कि रविवार पे हमारा 0 आता है, तो 5 पे क्या हो जाएगा हमारा, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। तो ये सही है, शुक्रवार जो आया है। यदि एक दिन आगे बढ़ा के करता तो हम जो इसमें निकालते तो उसमें भी हम +1 करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे करना है इसे। 19 जून 2019 को निकालना है, तो 2019 में हम 1 घटा के निकाल लेंगे 18। अब देखिए इसे हम 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष आ जाएंगे हमारे 4। ठीक है, और 2000 में हमने ये आपको बताया था कि 0 होता है, क्योंकि इसे 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ये। अब देखिए 19 जून तक जाना है हमें, तो यह है सामान्य वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष नहीं है। तो अब देखिए जनवरी 3, फरवरी 0 हो जाए, क्योंकि 28 की होती है फरवरी सामान्य वर्ष में, और फिर मार्च, अप्रैल, मई, और फिर 19 जून तक। अब देखिए 18 और 3 21, 4 और 3 7 सप्ताह बन रहे हैं हमारे, 19 और 2 21, और बचा 3, 3 पे क्या आ जाएगा हमारा। अब देखिए अभी हमने बताया था कि रविवार का हमारा 0 होता है, और सोमवार को 1, मंगलवार को 2, और बुधवार को हमारा 3 कोड आ जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा हमारा। ठीक है,
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी महीने को 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए शुक्रवार को क्या हो जाएगी, फिर क्या तारीख हो जाएगी शुक्रवार को। देखिए निकाल लेते हैं इसमें हम। शुक्र से ये कह रहा है किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो शुक्रवार और फिर बृहस्पतिवार को, और फिर इसमें से 3 हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो बृहस्पतिवार और फिर बुधवार और मंगलवार। अब 7, 8, 9 और 10 का हमारा शुक्रवार हो गया। तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब इसमें 7 जोड़ेंगे हम, वही कितना हो जाएगा 17 को हमारा क्या आ जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। और अब देखिए इसमें हम 2 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा शुक्रवार हो जाएगा और शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। तो क्या हो जाएगा हमारा 19 तारीख को रविवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेंगे। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए हम सप्ताह निकाल रहे हैं हम 21, तो 4 को हमारा शुक्रवार होगा और 1 को क्या हो जाएगा हमारा सोमवार। 1 को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 8 और 7 जोड़ेंगे फिर 15 और 7 22 और 7 29। तो देखिए कितने बैठ गए 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 सोमवार हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सी से हो जाएगा, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा हमारा। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए आप। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। तो यहाँ देखिए यहाँ डेट जो है सेम दे रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें 2005, 2006 और 2007। अब 5 से 6 पे जाएंगे तो हम एक दिन प्लस हो जाएगा हमारा, फिर 6 से 7 पे एक दिन प्लस हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसमें जो है कैसे करेंगे हम। यहाँ हमारा शुक्रवार था तो यहाँ प्लस 1 करके हमारा क्या हो जाएगा शनिवार, और फिर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा इसमें। तो आज जो है हमने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए हैं कैलेंडर के, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है रेलवे, एसएससी या फिर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को देखिएगा। ये जो है ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार किसी न किसी परीक्षा में जो है पूछे गए हैं। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।